हे मनुष्य, तूने संसार को देखने के लिए अपनी आंखें खोली, पर क्या कभी स्वयं को देखने के लिए भीतर झांका? तूने पर्वतों की ऊंचाई मापी, समुद्रों की गहराई मापी, आकाश के रहस्यों को जानने का प्रयास किया, पर अपने ही हृदय में छिपे सत्य से अनजान रहा। यही अभिदा है। अभिदा केवल ज्ञान का अभाव नहीं है। अभिदा वह क्षण है जब मनुष्य स्वयं को शरीर समझ लेता है और आत्मा को भूल जाता है। जिस प्रकार बादल सूर्य को ढक लेते हैं, वैसे ही इच्छाएं, भय और अहंकार इस प्रकाश को ढक लेते हैं जो सदैव भीतर विद्वान है। मनुष्य जीवन भर बाहर प्रकाश खोजता है, पर वह यह भूल जाता है कि वास्तविक प्रकाश उसके भीतर से उत्पन्न होता है। जिस दिन मनुष्य स्वयं से प्रश्न करना प्रारंभ करता है, उसी दिन उसकी वास्तविक यात्रा आरंभ होती है, क्योंकि सबसे कठिन यात्रा संसार की नहीं, स्वयं तक पहुंचने की होती है। याद रखना, अंधकार का अंत प्रकाश से नहीं होता। अंधकार का अंत तब होता है जब मनुष्य प्रकाश को पहचान लेता है। पहला द्वार खुल चुका है, अब यात्रा बाहर नहीं, भीतर जाएगी। भैया खाना खा लो। हाँ छोटे, आ रहा हूँ। खाना खाऊंगा अब तो। और बताओ भैया, आपकी वो ट्रिप कैसी रही? अरे भाई, ट्रिप बताएंगे तो मैं, वो तो बढ़िया रही अपनी। हाथ धुलाओ पहले तो। क्या बनो है आज? आज आपकी पसंदीदा चीज दाल चावल। अरे वाह, मजा ही आ गया। जल्दी खोलो। रुको, खोल रहा। भैया एक बात बताओ, लोग कहते हैं किसान बस खेती करता है, लेकिन क्या सच में बस इतना ही है? नहीं छोटे, किसान सिर्फ खेती नहीं करता, बल्कि धरती माँ की सेवा करता है। जिस मिट्टी को लोग बस मिट्टी समझते हैं, किसान उसमें अपना विश्वास, अपना पसीना और अपना जीवन बोता है। मैंने हमेशा हर चीज़ को विज्ञान की नज़र से देखने की कोशिश की है। जब मैंने तिलक के बारे में पढ़ना शुरू किया तो मेरे मन में सवाल आया, आखिर हजारों साल पहले लोगों ने माथे के इसी स्थान को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना? हालांकि
तिलक लगाने से सीधे कोई चमत्कारी शक्ति मिलने का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन ध्यान, धार्मिक अभ्यास और मानसिक एकाग्रता जैसे पहलुओं पर वैज्ञानिक अध्ययन हुए हैं। आधुनिक विज्ञान के अनुसार माथे के पीछे का क्षेत्र मस्तिष्क के महत्वपूर्ण हिस्सों से जुड़ा हुआ है। यह क्षेत्र हमारी सोच, निर्णय लेने की क्षमता और भावनाओं को नियंत्रित करने वाले मस्तिष्क के हिस्सों के करीब है। जल्दी हाथ धुलाओ छोटे, बारिश भी आ गई है, खाने में भी मजा आ गया। चलो जल्दी चलो, चल चल। भैया जब पानी बंद हो जाएगा खेत चलेंगे। हाँ भाई, खेत तो चलेंगे ही। बारिश भी बहुत जरूरी है किसान के जीवन में, लेकिन ज्यादा भी नहीं। हाँ चलो जब तक बंद होता है अपन बैठते हैं, अभी तो बहुत तेज है पानी, फिर अपन जब बंद हो जाएगा फिर खेत चलेंगे। ठीक है, चलो बैठते हैं। आओ। लेकिन तिलक में इस्तेमाल होने वाला चंदन ही क्यों? चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमा चंद्र चंदन योर्मध्ये शीतला साधु संगति। चंदन का लेप बहुत ही शीतलता प्रदान करने वाला होता है, लेकिन चंद्रमा उससे भी कई ज्यादा अधिक शीतलता प्रदान करता है। उसी प्रकार सज्जनों की संगति से शांति व सुकून प्राप्त होती है, इसलिए जीवन में चंदन व सज्जनों का होना बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि तन को और मन को दोनों को शांति मिलती है। अच्छा, यानी तिलक सिर्फ माथे पे लगाया गया एक निशान नहीं, बल्कि एक मानसिक संकेत भी हो सकता है। हर बार जब कोई व्यक्ति तिलक लगाता है तो वह अपने मन को याद दिलाता है कि अब उसे शांत, केंद्रित और सकारात्मक रहना है। विज्ञान किसी भी परंपरा को सही या गलत इसलिए नहीं मानता है क्योंकि वह पुरानी है। विज्ञान सवाल पूछता है, प्रयोग करता है और प्रमाण खोजता है। आज न्यूरोसाइंस में यह समझा जाता है कि हमारे व्यवहार, भावनाएं और ध्यान की स्थिति हमारे मस्तिष्क की गतिविधियों से प्रभावित होती हैं। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस में कई ऐसे वैज्ञानिक अध्ययन हुए जिनमें ध्यान क्षमता और तनाव कम होने के कई बदलाव देखे गए हैं। हजारों साल पहले जब आधुनिक मशीन नहीं थी, तब लोगों ने मन और शरीर के बारे में इतनी गहरी बातें कैसे समझी? शायद यही वह रहस्य है जहाँ परंपरा अनुभव से शुरू होती है और विज्ञान प्रमाण की तलाश करता है। अच्छा पंडित जी, राधे राधे। तो मैं राधे चलता श्याम। हूँ। अरे पैर मत पड़ो, मैं भी आप ही की उम्र का हूँ, मैं भी पढ़ाई करता हूँ। मेरी कहानी इससे मैं फिर कभी बताऊंगा। राधे श्याम। लेकिन भैया किसान को अन्नदाता क्यों कहते हैं? अच्छा सवाल है, क्योंकि हमारे धर्म और हमारी संस्कृति में अन्न को भगवान का रूप माना गया है, और माँ अन्नपूर्णा ने इस संसार को वरदान दिया है कि कोई भूखा ना रहे, और ये वरदान को पूरा करने का कार्य किसान करता है। वो सुबह सूरज से पहले उठता है, कभी बारिश का इंतजार करता है तो कभी धूप सहता है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक उम्मीद रहती है, वो है किसान। भैया तो क्या किसान का काम सिर्फ रोजी, पैसे ये सब कमाना नहीं है? नहीं छोटे, किसान का धर्म है जीवन को चलाना। एक किसान जब धरती में फसल उगाता है तो वो सिर्फ फसल नहीं उगाता, वो किसी के घर की रोटी, किसी माँ के हाथ की थाली और किसी बच्चे की मुस्कान उगाता है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि अन्न का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अन्न में ईश्वर का आशीर्वाद होता है। भैया ये मेरे हाथ में क्यों दी? तुम्हारे हाथ में मिट्टी इसलिए दी क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि किसान सिर्फ खेत का मालिक नहीं होता, वो धरती माँ का सेवक होता है।
अच्छा भैया, अब समझ आया किसान को अन्नदाता क्यों कहते हैं। हाँ, और याद रखना छोटे, दुनिया की हर थाली के पीछे किसान की मेहनत और माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। ठीक है भैया, मैं समझ गया। तो भैया बताओ तो आपकी यात्रा कहाँ से शुरू हुई। हाँ, तो छोटे भाई, मेरी यात्रा शुरू होती है शहरगंज बासुरा से। मैं निकल रहा था वो हथौड़ा वाले रास्ते से। हथौड़ा से अपन जाते हैं ना बरेट साइड। हाँ। तो मैं उस रूट पर जा रहा था, तो मंडी के आगे एक मंदिर मैंने देखा। शायद तुमने सुना होगा वो मंदिर जो मंडी के आगे है। वो वहाँ पे लोग बाग हॉर्न बजा के जाते हैं, वही। हाँ, वही मंदिर। तो फिर मैं वहां बैठा थोड़ी देर। वहां बैठकर मैंने ये सोचा कि ये लोग हॉर्न बजाकर निकल क्यों रहे हैं। फिर इत्तेफाक से मिल गए मुझे वहां के पंडित जी। अच्छा। हाँ, जो पुजारी जी हैं उस मंदिर के। पहली बार मैंने उनको देखा वहां पर। फिर मुझे तो बहुत बेकरारी हुई कि यार, लोग बाग निकलते तो हैं इस मंदिर से, लेकिन इसका रहस्य तो पता चले। तो मैं वहां रुका और फिर मैंने पंडित जी से थोड़ी बात की और उन्होंने मुझे बताया कि ये बंजारी माता के नाम से जो है विख्यात हैं जो है। और ये माता पहले शिवली के नीचे रखी थी जो है। फिर एक संत जी आए तो उनने जो है यहाँ थोड़ा बहुत जो है निर्माण किया। वो यहाँ जो है मंदिर बना। मंदिर बनाने के बाद में फिर जो है रहे कुछ दिनों। तो और कई संत जो है आए रहे अपने यहाँ। और इसके बाद में हम जो है आए हैं तो भोलेनाथ जी की जो है स्थापना करी, पियाऊ बनवाई, ये टीन सेट वगैरह जो है ये सब जो है माता जी के। और जो है यहाँ एक हम दवा भी देते हैं बवासीर की, तो वो भी जो है यहाँ लोग बाग आते हैं और सिद्ध हैं माता जी यहाँ की जो है। फिर भोलेनाथ जो है विराजमान हो गए। शिवरात्रि को यहाँ जो है बहुत भव्य भंडारा चलता है सुबह से शाम तक। नवदुर्गों में भी जो है, जय श्री राम, नवदुर्गों में भी जो है कन्या भोज वगैरह होते हैं। भक्त लोग भी आते हैं जो है। ये माता जी की जो है कृपा है जो है। ये कोई निकलता है वहाँ यहाँ जो है हारन बजाते हैं, सिर झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं, आते हैं। फिर तो मुझे पंडित जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा और मुझे वो जानकारियाँ भी मिली जो मुझे आज तक पता ही नहीं थी और शायद तुम्हें भी नहीं होगी पता। नहीं भैया, मुझे नहीं पता। निकलते तो जाते होगे तुम पी पी करते। अब चल गया पता। हाँ, अब चल गया मुझे पता। फिर भाई मैं निकला सीधे सीधे कहाँ, कहाँ पे भैया? उदयपुर मंदिर की।
अच्छा, वही मंदिर जो एक रात में बना था। अरे भाई, मुझे लग ही रहा था तुम ये वो ही बोलोगे कि ये एक रात वाला मंदिर है। यही मैं भी सोचता था पहले, लेकिन मुझे जब सही जानकारी पता चली तो हैरान मैं भी हो गया। कैसी जानकारी भैया? मैं गया उदयपुर मंदिर, मैंने दर्शन किए शिव जी के। फिर उसके बाद मुझे मिले पुजारी जी। फिर पुजारी जी से थोड़ी बात हुई और फिर पुजारी जी ने मुझे बताया सही रहस्य, जो बरसों से शायद बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। कैसा रहस्य भैया? पंडित जी ने मुझे बताया कि देवादिदेव महादेव की नगरी मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के गंज बासोदा के ग्राम उदयपुर में उदेश्वर नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर में यह जो आप भोलेनाथ की मूर्ति देख रही हैं, जो आप ये भोलेनाथ की मूर्ति है, ये अंदर पत्थर का शिवलिंग है और ये महाशिवरात्रि पर उतारा जाता है। यह मंदिर भोलेनाथ के पूरे परिवार के साथ है। ये उदेश्वर नीलकंठेश्वर महादेव जी हैं, पीछे जगत जननी माता पार्वती मैया हैं, बाहर गणेश जी हैं, नंदीश्वर भगवान हैं, पीछे कार्तिकेय भगवान हैं। यह मंदिर एक नक्षत्र का बना हुआ है, पुष्प नक्षत्र में बना है। इस मंदिर को बनने में 24 वर्ष लगे। एक नक्षत्र, हमारी संस्कृति में 27 नक्षत्र होते हैं, 26 नक्षत्र में पत्थर को बनाया जाता था। 27वें दिन जब पुख या पुष्प नक्षत्र, आम भाषा में उसे पुख बोलते हैं, पुष्प नक्षत्र है, उसमें इस मंदिर में जो बनाई हुई मूर्तियां हैं उनको फिट किया जाता है। एक नक्षत्र चूंकि 24 घंटा रहता है, इसलिए इस मंदिर को एक दिन एक रात का बोलते हैं, जबकि ये 24 वर्ष में बना हुआ है। यह मंदिर की और भी विशेषताएं हैं, जैसे मार्च और अप्रैल के महीने में उत्तरायण से दक्षिणायन सूर्य होते हैं, तब मार्च और अप्रैल के महीने में भगवान भोलेनाथ को सूर्यदेव अपनी किरणों के द्वारा अभिषेक करते हुए हम सबको प्रकाश देते हैं। उधर दक्षिणायन जब उत्तरायण जाते हैं, तब अगस्त सितंबर के महीने में भी सुबह आके आप सब देख सकते हैं कि भगवान भोलेनाथ का अद्भुत अकल्पनीय दृश्य देखने को मिलता है। जब सूर्य भगवान उनके माथे पर चमकते हैं तो एक अलग ही छटा दिखती है। ये मंदिर में जिस शिल्पकार ने ये मंदिर जो बनाया था, उस विषय में 3-4 किंवदंतियां हैं। पहली किंवदंती तो ये है कि राजा ने इतना बड़ा मंदिर बनाया है और वह स्वर्गलोक को जा रहा है। दूसरी किंवदंती है कि ये ध्वजाधारी, अपन ने महाभारत के रथ में देखा हो, जो कृष्ण भगवान अर्जुन का रथ था, उसमें हनुमान जी ध्वजा लिए बैठे थे, तो ये ध्वजाधारी हनुमान जी भी हो सकते हैं। परंतु ये मंदिर में किसी अवतारी देवताओं की कोई भी मूर्तियां नहीं है। जैसे विष्णु भगवान है, कृष्ण भगवान है, राम जी हैं, बावन अवतार है, अन्य जो भी अवतार हुए उनकी इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं। शिव पुराण के आधार पर शिव महिमा, महेश्वर, महादेव, नंदीश्वर, कार्तिकेय भगवान, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, भैरव जी, ये इत्यादि मूर्तियां हैं। अर्धनारीश्वर भगवान हैं, हरिहर का रूप है, इस तरह के रूप हैं और अति प्राचीन और बहुत बारीक काम इस मंदिर में हुआ है। दूसरी किंवदंती है कि जब मंदिर का ध्वजारोहण एवं कलश की स्थापना हो रही थी, तब उस शिल्पकार ने राजा से निवेदन किया था कि आप डोंडी पिटवा दो, सवेरे मैं कलश चढ़ाऊंगा। ये बियाबान जंगल में जब सूर्य का कलश के ऊपर प्रकाश पड़ेगा तो इस चारों तरफ चमकेगा, तो लोग एक अचंभा करेंगे कि ये कहाँ क्या चीज़ चमक रही है।
और डोली पिटवा दो कि सुबह सूर्य उदय के पहले कोई भी जो रास्ते पे चलता है उसे गलियारे बोलते हैं, वो कोई घर से ना निकले। कुआं पे पानी भरने जाती हैं जो पनिहारी बोलते हैं, वो भी पानी भरने ना जाएं। हाथ की चक्की से जो आटा पीसती थी, जिन्हें पिसनिहारी बोलते थे, वो भी घर से चक्की ना चलाएं। इस मंदिर के जो कारीगर थे, शिल्पकार थे, उनके लिए जो आटा पीसती थी वो डोकरी कानों से कम सुनती थी और उसने चक्की चला दी भोर सुबह। चक्की चलाने पर वो कारीगर वहाँ तक उतरा और वहीं पत्थर का हो गया। जब उस डोकरी को पता लगा तो उसने भी अपने पश्चाताप में उस जो आटा पीस पीस के कारीगरों को देती थी, जो उससे आए थी, उसने एक पिसनिहारी का मंदिर भी बनवाया जो यहीं पास में है। तीसरी चौथी किंवदंती है कि ऐसा मंदिर ये कारीगर और कहीं ना बनाए, तो इसलिए उसके हाथ पैर काट के और मूर्ति तो पहले ही बनवा दी थी और स्थापना कर दी थी। यह मंदिर वास्तु शास्त्र के अनुसार बना हुआ है। 10 दिशाओं की 10 वेदियां गांव के मेड़े के अनुसार 2-2 किलोमीटर पे हैं। इसमें 4 वेदियां भी मौजूद हैं। मंदिर में 8 दिशाओं की 8 वेदियां मौजूद हैं। इनमें 6 उनके चिन्ह मात्र अभी हैं। इस मंदिर में विदेशी पर्यटक एवं देसी भक्त लोग अपनी श्रद्धा अनुसार आते हैं और संत महात्मा आते हैं और वो ऐसा बताते हैं कि इस मंदिर में हम कई जगह दर्शन करके आए, जो ऊर्जा हमें यहाँ प्राप्त हुई है वो ऊर्जा कहीं प्राप्त हमें नहीं हुई। ये मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है वो बहुत ही वैदिक पद्धति से हुई है और ये मंदिर में बहुत अधिक ऊर्जा है। यहाँ पर जो भक्त लोग आते हैं अपनी मन्नत मांगते हैं और भगवान बहुत ही जल्द पूरी करते हैं। राजा उदयादित्य के परमारवंशी राजा भोज के वंशज धारनागिरी के राजा वीरसेन अपने चौथे पन में निसंतान थे और काशी में मृत्यु लेने से, ऐसा अपने यहाँ मानता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अपने छोटे भाई को धार का राज सौंपकर और काशी के लिए अपनी लाव लश्कर सेना के साथ निकले और उदयपुर में आके यहाँ उन्होंने एक रात्रि विश्राम किया। रात्रि में उनको स्वप्न में बताया कि तुम राजा जिस कार्य से काशी जा रहा है वो मोक्ष की प्राप्ति तुम्हें यहीं होगी और एक मंदिर का निर्माण, शिवालय का निर्माण करवाएं। राजा ने कहा इस गांव का नाम पहले भृंगराजपुर था, भीलगोण राजाओं का राज था, जो पहाड़ी पर अभी भी उनके कोट और कुछ स्मृतियाँ शेष हैं, वो देखने को मिलती हैं। और फिर सुबह जब जाने लगे तो उनकी पत्नी रायकला को भी सपना आया, तो उनने भी सुनाया, अपने मंत्रियों और सबसे उनने पूछा, बात करी। लेट हो गए चूँकि राजा ने कहा मैं निसंतान हूँ और मैं क्यों सेना से लड़ूं और क्यों मैं दोबारा से वही काम करूं, मैं तो काशी में ही मोक्ष की प्राप्ति करूंगा। उस दिन लेट हो गए थे, फिर पड़ा उस दिन और यहीं रुका। सुबह जब जाने की तैयारी हुई तो वृद्ध ब्राह्मण के भेष में स्वयं भोले बाबा पहुँचे और उनको रुकने का आदेश दिया। राजा ने कहा मैं निसंतान हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं किसके लिए यहाँ लड़ाई लड़ूँ और किसके लिए राज मैंने सब छोड़ दिया, अब तो मैं काशी जाऊँ। कहने लगे जिस काम से तुम काशी जा रहे हो यहीं मोक्ष की प्राप्ति होगी तुम्हें। कहने लगे मैं निसंतान हूँ, तो कहने लगे आप कुछ दिन इंतजार करो, आप मेरी बात मानो, रुको जहाँ। राजा को एक रानी गर्भवती हो गई और एक सुंदर राजकुमार हुआ, उसका नाम उन्होंने उदयादित्य रखा। और फिर उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया। राजा ने अपने पुत्र के नाम पर गांव का नाम उदयपुर रखा, मंदिर का नाम उदयेश्वर नीलकंठेश्वर महादेव, और पास में एक तालाब उसे उदय सागर या उदय समुद्र के रूप में विकसित किया, जिसके
चिन्ह अभी भी बहुत मौजूद हैं, जो 1-1.5 किलोमीटर में सीढ़ियाँ, घाट नहाने के बने हुए हैं। तो यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हम लोग किसी तरह कोई चढ़ावा, अटका या प्रसादी नहीं लेते हैं। जिसके जो आय करे, जिससे समझ में आए वो ना करें। हमारे जीवन में भी हम बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजरे हैं और हम उनकी कृपा से कम से कम नहीं तो मध्य प्रदेश में हमारा नाम चल रहा है, यही हमें बहुत बड़ी बात है। जय भोलेनाथ। जय श्री महाकाल, श्री नीलकंठेश्वर महादेव की जय। मैं पंडित शिवम शर्मा, उद्देश्वर नीलकंठेश्वर मंदिर उदयपुर से। सुबह जब मैं श्रृंगार आरती के लिए घर से निकलता हूँ तो एक बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा मेरे अंदर समाहित हो जाती है और यहाँ पर आने के बाद जो ऊर्जा का संचार है बहुत ही उच्च स्तर पर यहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा गर्भगृह में अंदर रहती है। और जब प्रभु का श्रृंगार पूजन आरती होती है तो उस समय एक बहुत ही अद्भुत शक्ति मुझे उनकी तरफ आकर्षित करती है। तो ऐसा लगता है मानो स्वयं साक्षात भोले बाबा श्रृंगार को ग्रहण कर रहे हैं और सभी भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। अभी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें बताया जा रहा है कि कोई अदृश्य शक्ति जैसे कि आला उदल हुए या अश्वत्थामा हुए सुबह आकर के पहली पूजन करके जाते हैं। तो सुबह जब पट खुलते हैं तो सबसे पहले पुजारी हम ही लोग अंदर आते हैं और सुबह की पहली पूजन हम ही लोग करते हैं। तो अभी तक ऐसा कुछ भी वहाँ पर नहीं है कि कोई अदृश्य शक्ति, अश्वत्थामा या आला उदल आकर पूजा कर जाते। ये सिर्फ व्यूज़ बटोरने के लिए ये भ्रांति फैलाई जा रही है, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं होता है। मेरा सभी क्रिएटर, सभी जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं उनसे निवेदन है कि आप आएँ यहाँ पर वीडियो बनाएं। वीडियो बनाने के लिए कोई मना नहीं, रील बनाएं, लेकिन गलत जानकारी, गलत जो अवधारणा है वो प्रकाशित ना करें। सच दिखाएं, जो प्रमाणिक है उसी को आप बताएं। झूठ फैला करके आम जनता को भ्रमित ना करें। अब चल गया पता कि ये मंदिर एक दिन में नहीं बना था। हाँ हाँ भैया, चल गया पता। मुझे तो यही लगता था ये मंदिर एक ही रात में बना है। तुमने भी ये एक दिन की बात रील्स में ही देखी होगी किसी के। हाँ भैया, मैंने भी रील्स में ही देखी थी। मगर मुझे ये समझ नहीं आता, ये आजकल के लोग कुछ व्यूज के चक्कर में कुछ भी बना के क्यों डाल देते हैं। यही मुझे गलत लगता है यार भाई। आप वीडियो बनाओ, इसमें कोई गलत नहीं है। ईश्वर अपने हैं, लोग अपने हैं, लेकिन सही जानकारी भी तो देना चाहिए। आप किसी भी मंदिर जा रहे हैं, कोई वीडियो बना रहे हैं, आप अपना समय तो दे रहे हैं, तो उस समय में थोड़ा इतिहास जान लो। क्या ही है, पुजारी जी तो आपको बताएंगे ही। अब तुम किसी मंदिर जाओगे, पुजारी जी से पूछोगे कि इस मंदिर का इतिहास क्या है, वो तो तुम्हें बताएंगे ही। तो लेकिन गलत वीडियो बनाने से क्या ही हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, वो भी अच्छे, अपन भी अच्छे, सब अच्छे। जिसको जो करना है वो कर कर ही रहेगा। सही बात है। फिर भाई मैं तुम्हें आगे की कहानी बताता हूँ। दोनों पुजारी जियों से मिलकर मैं निकला एक और मंदिर। कौन सा मंदिर भैया? तुमने सुना तो होगा, पवन पुत्र हनुमान जी का मंदिर। अच्छा, मुरादपुर मंदिर। हाँ। फिर वहीं से एक रास्ता था राइट साइड पे। जैसे अपन यहाँ से मंदिर आए तो मंदिर के इस साइड ऐसा रास्ता था मुरादपुर धाम के लिए। तो मैं चल दिया अपनी गाड़ी से उस साइड।
जय श्री राम। ये मुरादपुर धाम है। यहाँ हर भक्तों की मुराद पूरी होती है। यहाँ पर बहुत वर्ष पहले मंदिर था, राम जानकी मंदिर था। तो यहाँ खेती होती थी। तो खेत में हल चल रहा था, तो उस हल में एक कुछ फंस गया। तो उसने किसान ने खोद कर देखा इसमें क्या फंसा है। तो उसमें देखा कि हनुमान जी की मूर्ति फंसी है। तो मूर्ति निकाली तो बहुत छोटे रूप में मूर्ति उसमें से निकली। तो उनने सब लोगों को बताया कि इसमें देखो खेत में मूर्ति निकली है। तो सब लोगों ने उस मूर्ति को उठा करके चबूतरा बनाकर उस पर स्थापित कर दिया। फिर धीरे धीरे मूर्ति बढ़ने लगी, तो उनने और बड़ा चबूतरा बना दिया। तो उस पर मूर्ति को बैठा दिया। कुछ दिन बाद और मूर्ति बढ़ गई, तो बहुत बढ़ती गई। तो लोगों ने बहुत बड़ा चबूतरा बना के बैठा दिया। फिर वो धीरे धीरे मूर्ति लेटने लगी। लेटने के बाद फिर औरंगजेब का शासन आया। तो औरंगजेब ने हनुमान जी को उठा के ले जा रहा था। तो हनुमान जी ने उसको सपने में कहा कि पहले हमारा पैर उठा ले, फिर हमको उठाना। तो उसने सुबह हुई, उसने पैर उठाना शुरू कर दिया। तो हनुमान जी ने अपना पैर जमीन के अंदर गड़ा दिया। तो उसने ज़मीन खोदना शुरू कर दिया। तो हनुमान जी ने और पैर बढ़ा दिया। वो खोदता गया, हनुमान जी बढ़ाते गए, वो खोदते गया बढ़ाते गए। तो इतना खोद दिया उसने कि तालाब बन गया। और आखिरी पैर का छोड़ नहीं मिला। पैर बताते हैं कि पैर पाताल को चला गया सीधा। तब से ही हनुमान जी यहाँ मुराद पूरी करते हैं। और उसकी भी उसने मुराद मांगी, जो भी उसने मांगी हो, तो हनुमान जी ने उसकी मुराद पूरी कर दी। तो उसी ने यहाँ का नाम मुरादपुर रख दिया। पहले यहाँ का नाम मारुतिपुर था। तो तब से भक्तों की मुराद पूरी करते हैं हनुमान जी। तो अभी भी सामने जो तालाब है वो अभी भी पानी से लबालब भरा हुआ है। और पास में ही श्री बारा भगवान का मंदिर है, जो विष्णु भगवान का अवतार हैं बराह, उनका मंदिर है। वहाँ भी बहुत भक्त लोग दर्शन करने आते हैं। और शिवलिंग भी बहुत प्राचीन शिवलिंग है। और भी यहाँ पर जिंदा समाधि है, जो यहाँ भिखारी बाबा नाम से थे, भिक्षा मांगते थे 1000 वर्ष पहले। तो उनका नाम भिखारी बाबा पड़ गया। तो उनने भी 1000 वर्ष पहले गड्ढा खोद कर ज़मीन में अपनी बैठ कर समाधि लेकर भजन शुरू कर दिया। और उन्होंने कह दिया कि हमारे ऊपर से बंद कर दो। तो तब से ही वो जिंदा समाधि अभी भी है। यहाँ पर सब विधि विधान से आरती होती है। सुबह की आरती का समय है सुबह 9 बजे। और आरती में सुबह गूगल का धूप द्वारा गूगल से आरती होती है। और शाम को आरती होती है फूल बत्ती द्वारा। सुबह का समय है 9 बजे और रात्रि का समय 8 बजे आरती यहाँ होती है। बहुत कृपा है हनुमान जी की। यहाँ 25 वर्ष हो गए हमको यहाँ पूजा करते हुए। हनुमान जी हमको ऐसा लगता है साक्षात बैठे हुए हैं। उनसे कुछ भी मनोकामना अपन कुछ मन में सोचो कि हनुमान जी हमारे ऐसा होना, तो वो समझ लो हो ही गया। तो हमें इतना विश्वास है कछु भी कोई कभी संकट कोई आ जाए किसी के ऊपर भी हमारे ऊपर, तो हम उसको हनुमान जी से बोल दो हनुमान जी ये संकट दूर करो, तो हनुमान जी तुरंत दूर करते हैं। और यहाँ के सब भक्तों को भी विश्वास है। छोटे छोटे रूप में कई लोगों ने आजमाया है। कुछ लोग तो ट्रेन में जा रहे हैं तो अचानक बड़ी ट्रेन में बैठ गए जो गंज बाजार रुकी नहीं, और उन्होंने नाम ले दिया कि भगवान हम दूर पहुँच जाएंगे तो हमको टीसी पकड़ लेगा, तो मोरा यहीं रुक जाए बासुदा। तो वो ट्रेन बासुदा ही रुक गई उनके कहने पे। और भी कई चमत्कार ऐसे देखे हैं लोगों ने कि जो काम नहीं हुआ वो हनुमान जी ने करके दिखाया है। यहाँ भक्तों की मुराद पूरी होती है, इसलिए यहाँ का नाम मुरादपुर है। यहाँ बहुत लोग दूर दूर से आते हैं, अपनी सत्यनारायण कथा बचवाते हैं और भंडारा करते हैं, दाल बाटी बनाते हैं। सब अपने मित्रों को, परिवार वालों को, रिश्तेदारों को लाते हैं और जहाँ भोजन करते हैं, स्वयं करते हैं, भंडारा करके जाते हैं। जय श्री राम। बोल हनुमान जी महाराज की जय। संत भगवान की जय। जय श्री राम। हम मुरादपुर धाम की जय हो। जय हो। मुरादपुर धाम में ये हमारे भांजे श्री प्रमोद यादव जी लगभग 8 से 10 वर्षों से निरंतर आ रहे हैं। हर मंगलवार को यहाँ का आरती का भी विशेष महत्व है। और यहाँ की जो ऊर्जा है, और प्रभु श्री राम जी और हनुमान जी लेटे हुए, हनुमान जी बैठे हुए हैं यहाँ, तो प्राचीन मूर्ति है। और यहाँ बताते हैं कि अंग्रेज़ों ने भी इनका एक जो पैर है वो उसको ढूंढने की कोशिश की गई, तो ये बगल में जो तालाब है उसको खोदा, मगर उनका पैर अभी तक मिल नहीं पाया है। तो प्रभु जन लेटे हुए मुद्रा में हैं और यहाँ जो भी भक्त आता है उसकी सभी मुरादें पूरी होती हैं।
वो किसी भी जगह से आए, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ। बहुत दूर दूर से आते हैं, अपने बीना है, भोपाल है, और भी बहुत दूर दूर से आते हैं। प्राचीन मूर्ति है, बहुत पुरानी मूर्ति, बहुत पुरानी, हम भी बहुत पहले से देख रहे हैं। हाँ, मेरी मनोकामना जो थी कि मेरा जो मैं बालक का कह गया था वो बालक भी यहीं से हुआ है, बड़ा वाला, और उसके उपलक्ष्य में मुझे रामान जी भी मैंने बोली थी यहाँ पे। और लोग बाग यहाँ मुंडन कराने आते हैं, उनके बालक वगैरह होते हैं। किसी का ज़मीन का मैटर हो कि किसी की ज़मीन यहाँ वहाँ फंसी हो तो उसका मैटर है, प्लाट का मैटर है, कोई नया ट्रैक्टर कार वगैरह लेता है वो भी आता है। तो यहाँ से व्यक्ति अपनी अपना जो भी मनोकामना है वो बोलता है, और वो मनोकामना श्री हनुमान जी महाराज बालाजी सरकार मुरादपुर धाम वाले पूरी करते हैं। यहाँ हर मंगलवार को सत्यनारायण की कथा होती है, 11 को होती है, अमावस को होती है, सत्यनारायण की कथाएं होती हैं और निरंतर भंडारे चलते रहते हैं। मेरी मनोकामना तो भैया आज जो मैं बैठा हूँ इनकी कृपा से हूँ, बालाजी सरकार की। यदि मेरे पास एक सुई भी है तो वो हनुमान जी महाराज की कृपा से है, और आज जो कुछ भी हूँ मैं इनकी कृपा से। सरकार बहुत ही दयालु हैं, बालाजी सरकार, और वो हम पर निरंतर दया बनाए हुए हैं, और हम हर मंगलवार शनिवार को दंडवत प्रणाम उनके करते रहते हैं। क्यों बेटे, इस मंदिर का इतिहास पता था कि नहीं, कि आज ही चला पता? नहीं भैया, इस मंदिर के बारे में तो मुझे पता था, मगर इसके इतिहास के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। चलो अच्छी बात है, कम से कम तुम्हें पता तो चल गया। हाँ भैया, लेकिन भैया अपने स्कूलों में ये बात क्यों नहीं बताते, मंदिरों के इतिहास के बारे में? ये बात तुमने बहुत सही कही छोटे भाई। मुझे हृदय से बहुत बुरा लगता है यार इस जगह कि यार हमारे मंदिर, हमारा इतिहास थोड़ा तो बच्चों को पता होना चाहिए। वही तो भैया, मैंने तो एक बात सोची थी कि ऐसा होना चाहिए हमारे सिलेबस में कि जैसे हर जिला है, जिले में बहुत सारे मंदिर हैं, तो हर जिले का एक चैप्टर होना चाहिए जिसमें उस जिले के जितने मंदिर हैं जिनका इतिहास बहुत गहरा है वो सब बच्चों को पता होना चाहिए। इससे कम से कम उनके घर से जो 20 किलोमीटर दूर मंदिर है उसके बारे में पता तो हो। वैसे तुम एक बात बताओ, उदयपुर से कितना दूर है तुम्हारा घर? हाँ, नहीं पता, मैं बता देता हूँ, 20 से 25 किलोमीटर है, और तुम्हें फिर भी इतिहास के बारे में नहीं पता था। डूब मरो तुम पानी में। अरे भाई, मैं मुरादपुर से जा रहा था वापस उदयपुर के लिए। उदयपुर से मैं जा रहा था एक और जगह, वो मैं तुम्हें बताऊंगा। उससे पहले मैं एक टपरी पे चाय पीने के लिए रुक गया। अब तुम्हें एक बात बताऊं, मुझे वहां मिले बहुत अजीब लोग। कैसे अजीब लोग भैया? ऐसे अजीब, पहले मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है? मैं वहां पे बैठा टपरी पे, मेरे पास में एक लड़का बैठा था। आप ही बताओ मैं कैसे चला जाता वहाँ? गया हूँ आपसे बिना पूछे कहीं। ये पागल है, पता नहीं किससे बात करता रहता है। तू होगा पागल, तेरा खानदान पागल। देख रहे हो आप? कोई बात नहीं भाई, नहीं हो आप पागल। पागल, चल हट, निकल। आप ही बताओ भैया, अगर मैं मेरे मित्र से बात करता हूँ तो क्या मैं पागल हूँ? नहीं भाई, किसने कहा तुम पागल हो? वैसे कहाँ है तुम्हारे मित्र? ये देखो, बंसी बजा रहे हैं कन्हैया। अरे वाह, बड़ी प्यारी ध्वनि है। हाँ भैया भाई, आप मेरे बड़े भाई से मिलोगे? अच्छा, बलदाऊ भी आए हैं यहाँ पे? अरे बलदाऊ जी नहीं, मेरे बड़े भैया, मेरे सगे भैया। अच्छा, महादेव भक्त हैं। चलो ठीक है, मिलते हैं उनसे। हर हर शंभू, नमो पार्वते पते, हर हर महादेव। जय हो प्रभु। देखिए महादेव जी, आपसे मिलने कोई आया है। हर हर महादेव भैया। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भैया, सब लोग अपन को पागल समझते हैं
कि अपन भगवान से बात करते हैं, मगर ये भैया इनको भी भगवान दिखते हैं। भाई तुम सही कहते हो, तुम्हें दिखते हैं, बाकी सब पागल हैं, आप दोनों नहीं हो। हमारे महादेव का तेज बहुत है, जो उन्हें नहीं मानते मुझे उनके लिए डर लगता है कि इनका क्या ही होगा, क्योंकि शिव ही एकमात्र सत्य है। शिव ही एकमात्र सत्य है। अब तुम दोनों जाओ, मुझे महादेव से कुछ अकेले में बात करनी है। जय हो प्रभु। ठीक है भैया, हम लोग जाते हैं। कैसे लगे ये दोनों भैया? भैया ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब थे। बहुत ज्यादा नहीं भाई, बहुत ज्यादा ही अजीब थे। ऐसे अजीब ही मैंने नहीं देखे, ये तो अजीब से भी अजीब थे। और एक बात और बताऊं? क्या भैया? ये दोनों में एक बात तो थी, छोटे भाई को कृष्ण कन्हैया दिखते थे और बड़े भाई को महादेव। अच्छा। और तुम्हें एक बात बताऊं? क्या भैया? तुम्हें लग रहा होगा कि बड़े भाई के सामने महादेव होंगे, तभी वो इतने तेज तेज नारे लगा रहा था। हाँ भैया। लेकिन ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था भैया। बड़े भाई के सामने दीवार थी। ये कैसे लोग हैं भैया? ये अजीब ही लोग हैं। मेरे हिसाब से कुछ लोगों को भगवान ही चुनते हैं। वो लोग पागल नहीं होते, वो लोग बस ईश्वर के प्यार में इतना डूब जाते हैं, इतना डूब जाते हैं कि उन्हें ईश्वर के सिवा कुछ नहीं दिखता। किसी को कृष्ण कन्हैया दिखते हैं, किसी को महादेव दिखते हैं। ये लोगों को परमात्मा ही चुनती है, क्योंकि ईश्वर के पास पहुंचना ईश्वर ही तय करते हैं कि किसको आना है, किसको नहीं। वैसे तुम घर के मंदिर में कितने दिनों से नहीं गए? तो बेटा ये भी तय भगवान ही करेंगे। जो लोग महादेव की पूजा करते हैं ना, जो जल अर्पण करते हैं, उनको दूध से नहलाते हैं, ये सब महादेव ही तय करते हैं, कोई और नहीं। वो सिर्फ कार्य कर रहे हैं जो महादेव चाहते हैं। इसलिए अपने घर के मंदिर जाना। वैसे 2 दिन से मैं भी नहीं गया, वो बात अलग है। मुझे बुलाया नहीं। आप गए नहीं हो और मुझे बुलाया नहीं, मुझे बुलाया नहीं। चलो अब तुम्हें एक बात और बताएं। क्या भैया? मैं उदयपुर मंदिर के बाद एक और मंदिर गया। कौन से मंदिर भैया? तुमने कभी सुना है उदयपुर मंदिर के पीछे एक माता जी का भी मंदिर है? माता जी का भी मंदिर है? नहीं सुना? मैंने नहीं सुना भैया। काहे रह रहे हो भैया, पानी में डूब मरो, तुम तो मत मरो, कोई बात नहीं। ठीक है, अब तुम्हें उस मंदिर का इतिहास बताते हैं। मैं उस मंदिर बहुत पहले जा चुका हूँ, लेकिन मुझे खुद इतिहास नहीं पता था। तो मेरे अंदर ऐसा हुआ कि यार अब इतिहास तो मैं जान के रहूँगा। तो मैं चला गया इतिहास जानने के लिए। वहाँ पर मुझे मिले पुजारी जी। उनने मुझे बताया कि ये माता जी दिन में 3 रूप बदलती हैं। सुबह बाघ रूप, दोपहर में युवा रूप और शाम को वृद्ध अवस्था। और इनके चरणों में 9 देवियाँ स्थित हैं। वो राजा उदय जी थे, उस टाइम की माता जी हैं। हम माता जी की पूजा करते हैं, सुबह माता जी की आरती करते हैं, मंदिर में आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। माता जी का नाम माता महामाया है। ओ भैया, माता जी 3 रूप बदलती हैं? हाँ भाई, कितनी चमत्कारी बात है ये, और भी लोगों को पता होनी चाहिए ये बात। हाँ भैया, मैंने तो पहली बार सुना। और भाई उसके बाद मेरी ये यात्रा खत्म होने लगी थी। पूरी खत्म नहीं हुई, थोड़ी इस वाली जगह की खत्म हुई। अभी आपकी यात्रा खत्म नहीं हुई? अभी तो बेटा शुरुआत है, तुमने यात्रा खत्म कर दी। और तुम्हें एक बात बताऊं? क्या भैया? मैं अगर मेरे पूरे जीवन का 1-1 घंटा भी दे दूं, 1-1 मिनट भी दे दूं, तब भी मैं अपने धर्म, अपनी संस्कृति के पूरे मंदिर नहीं जा सकता, ना मैं उनका इतिहास जान सकता। इतने मंदिर हैं भैया? सोचो, इतने मंदिर और इतना इतिहास है अपना। यार आज मंदिर आके सच में बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह का माहौल ही अलग होता है, मन शांत हो जाता है। हाँ, और शिव जी के मंदिर में आकर तो एक अलग ही पॉजिटिव फील आती है। वैसे तुम दोनों का इस समर वेकेशन क्या प्लान है? अभी तो सोचा था बस आराम करेंगे, घूमना फिरना करेंगे, पढ़ाई से थोड़ा छुटकारा मिलेगा। अरे हाँ, पढ़ाई से याद आया, तुम्हें पता है हमारे समर वेकेशन में कुछ स्पेशल क्लासेस लगने वाली है। सच में? कैसी क्लासेस?
हिस्ट्री की क्लासेस, लेकिन नॉर्मल वाली नहीं। इनमें हमारे देश का इतिहास, पुराने राजवंशों, संस्कृति और महान व्यक्तियों के बारे में बताया जाएगा। अच्छा, लेकिन इतिहास तो स्कूल में भी पढ़ते हैं, फिर इसमें नया क्या है? यही तो खास बात है। स्कूलों में तो किताबों के हिसाब से पढ़ते हैं, लेकिन इन क्लासेसों में हमें अच्छी तरह समझाया जाएगा। मतलब सिर्फ याद नहीं करना पड़ेगा, समझ भी आएगा। हाँ बिल्कुल, और सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे जो आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें इतिहास से कई सवाल पूछे जाते हैं। ये तो अच्छा है, क्योंकि कई बार हम पढ़ लेते हैं लेकिन याद नहीं करते कि कौन सा राजा किस समय में था एवं उसकी घटना कब हुई। और हमारे देश की इतनी पुरानी संस्कृति है, उसकी जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, जैसे हमारे मंदिर, हमारी परंपरा, हमारे वीर योद्धा, इन सब के पीछे बहुत बड़ा इतिहास छुपा हुआ है। अगर हम अपने इतिहास को जान पाएंगे तो हम अपनी संस्कृति को समझ पाएंगे। फिर तो ये क्लासेस हमें ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि वेकेशन में खाली बैठने से अच्छा है हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। हाँ, और अगर पढ़ाई भी हो जाए और कुछ नया जानने को भी मिले तो इससे अच्छा क्या होगा। तो तय रहा, इस समर वेकेशन हम घूमने के साथ साथ इतिहास भी पढ़ेंगे। चलो चलते हैं। ठीक है चलते हैं। दुनिया बचाना है तो पेड़ लगाना, दुनिया बचाना है तो पेड़ लगाना, पेड़ बचेगा तो बचेगा जमाना, दुनिया बचाना है तो पेड़ लगाना, दुनिया बचाना है तो पेड़ लगाना। हो बनते रहेंगे महल हमारे, बनते रहेंगे महल हमारे, खत्म हो जाएंगे जंगल सारे, खत्म हो जाएंगे जंगल सारे। पंछियों को कैसे मिलेगा ठिकाना, दुनिया बचाना है तो पेड़ लगाना, दुनिया बचाना है तो पेड़ लगाना। हो मौसम बदला हम नहीं बदले, मौसम बदला हम नहीं बदले, कुदरत भी अब लेगी बदले, कुदरत भी अब लेगी बदले। सोचना पड़ेगा ना चलेगा बहाना, दुनिया बचाना है तो पेड़ लगाना, दुनिया बचाना है तो पेड़ लगाना, पेड़ बचेगा तो बचेगा जमाना, दुनिया बचाना है तो पेड़ लगाना, दुनिया बचाना है तो पेड़ लगाना। तो अब मेरी यह वाली यात्रा खत्म होने वाली थी। हाँ, तुमने एक और मंदिर सुना है? कौन सा मंदिर भैया? सिद्ध बाबा जी का मंदिर। ये कहाँ पे है भैया? तुमने सिद्ध बाबा की पहाड़ी नहीं गए? मैं नहीं गया। अरे तो भाई तुम इधर बासुदा में रहकर कर क्या रहे हो, जब तुम्हें 20-25 किलोमीटर के दूर के मंदिर ही नहीं पता? भैया मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। माता जी का मंदिर है, इतने तक तो तुम पहुंच गए। फिर माता जी के मंदिर से सीधे 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 अपन को जाना है, फिर राइट साइड में मिलेगी सिद्ध बाबा की पहाड़ी। अच्छा, भैया भैया इस मंदिर के बारे में भी तो बताइए। बेटा अभी हमें आ रही है थोड़ी नींद, तो अब हम जाएंगे सोने। ठीक है भैया। अब तुम भी यहाँ से खिसक लो। ठीक है भैया। अरे भैया भैया कब बताओगे फिर उसके बारे में? बेटा ये हम तुम्हें बताएंगे अगली बार में। चलो फिर से खिसक लो, जाओ। ठीक है भैया। अरे राम मेरे,
अरे भैया भैया जल्दी खेत जाइए, पापा बुला रहे हैं, ट्रैक्टर फंस गया। 1 मिनट तो सोने देते भाई, चलो जाते हैं। अरे नींद अपने नसीब में नहीं है भैया। हमारी संस्कृति केवल परंपरा नहीं, वो पीढ़ियों की तपस्या और पहचान है। जहाँ वेदों की वाणी आज भी सत्य का दीप जलाती है, जहाँ सनातन धर्म हर जीव में ईश्वर का दर्शन कराता है, जहाँ किसान अपने पसीने से धरती की कोख को सोना बना देता है और बिना किसी शोर के पूरा देश का भविष्य उगा देता है, जहाँ माँ अपने आंचल में संस्कार बोती है और पिता अपने संघर्ष से सपनों की नींव खड़ी करते हैं। यही वो भूमि है जहाँ त्याग भी पूजा है, सेवा भी धर्म है और राष्ट्र सबसे बड़ा परिवार है। इसलिए याद रखना, देश केवल नक्शे पर बनी सीमाओं का नाम नहीं, देश उन माँ बाप की दुआ है, उन किसानों की मेहनत है, उस सनातन संस्कृति की आत्मा है जो हमें जोड़ती है, संभालती है और आगे बढ़ना सिखाती है। जब तक इस धरती पर माँ की ममता, पिता का आशीर्वाद, किसान का पसीना और सनातन की ज्योति जलती रहेगी, तब तक भारत केवल एक देश नहीं, दुनिया के लिए एक प्रेरणा बना रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। विदिशा जिले का उदयपुर अपने आप में खास है। यहाँ का जो नीलकंठेश्वर मंदिर है वो परमार काल में बने मंदिरों में अब भी सुरक्षित स्थिति में बना हुआ है। 10वीं से 11वीं सदी में ये बनकर तैयार हुआ और इस मंदिर के बारे में कई चौंकाने वाली और रोचक बातें हैं। भारत के सर्वोच्च सम्मानों में से एक पद्मश्री से सम्मानित हुए डॉक्टर नारायण व्यास जी से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि यहाँ मंदिर को एक रात में बनाने वाली जो बात है वो सच नहीं है। हमारे क्षेत्र के कई लोग हैं जो कहते हैं कि मंदिर एक रात में बनकर तैयार किया गया और मंदिर जब पूरा बनने वाला था तो भोर में किसी ने चक्की चला दी और मंदिर बनाने वाला वो व्यक्ति उसी मंदिर के ऊपरी वाले हिस्से में अटक गया। लेकिन डॉक्टर नारायण व्यास जी बताते हैं कि ये सब किंवदंतियां हैं। इतना भव्य और आकर्षक मंदिर एक रात में बनाकर तैयार नहीं किया जा सकता। इसके लिए काफी समय लगता है और इस मंदिर को बनाने में भी समय लगा होगा। कारीगरों ने खूब मेहनत की होगी। अच्छा, रही बात ऊपर खड़े व्यक्ति की, तो मंदिर में ऐसी आकृतियों को ध्वजवाहक कहा जाता है। जब हम नीलकंठेश्वर मंदिर को देखते हैं कि जो मुख्य मंदिर है उसके आसपास 4 अलग अलग मंदिर बने हुए हैं, तो ऐसे मंदिरों को पंचायत शैली में बने हुए मंदिर कहा जाता है, जिनमें एक मुख्य मंदिर रखा जाता है। मुख्य मंदिर जो अपने नीलकंठेश्वर मंदिर है उसका जो मुख्य मंदिर है उसके बाहर शिव पार्वती संवाद, चामुंडा देवी, महिषासुर मर्दिनी, भगवान गणेश, नटराज, देवर्षि नारद बांसुरी बजाते, भगवान कृष्ण, सूर्य देवता, भगवान शंकर के प्रजापति दक्ष सहित कई अनेक प्रतिमाएं मंदिर के पत्थर के बाहर की ओर उकेरी गई हैं। हमारे ग्रंथों में वर्णित जानकारी के अनुसार प्रत्येक दिशा में एक देवता नियुक्त किए गए हैं जिन्हें दिक्पाल कहते हैं और इसी के आधार पर जो नीलकंठेश्वर मंदिर है उसमें बाहर की तरफ आकृतियां बनाई गई हैं। जैसे पूर्व दिशा में भगवान इंद्र, पश्चिम में वरुण, उत्तर में धन के देवता कुबेर, दक्षिण में यमराज की प्रतिमा यहाँ पर मौजूद है। इतना ही नहीं, मंदिर परिसर में बाहर की ओर 60 से ज्यादा आकृतियां बनी हुई हैं। ये पूरा मंदिर विदिशा जिले में बेहतरीन है और ऐतिहासिक जो हमारी धरोहर है उसका प्रमाण देने वाला है। रही बात उदयपुर की, तो गंज वासुदा के पर्यावरणविद व चर्चित पत्रकार रहे स्वर्गीय अनिल यादव जी, वो अपनी पुस्तक अनसुना मत करो इस कहानी में लिखते हैं कि उदयपुर में 52 कुएं, 56 बावड़ियां और 12.5 तालाब थे। एक कस्बे में इतनी सारी चीजों का होना इस बात का प्रमाण है कि वहां पर स्थानीय लोगों को बसाने के लिए एक पूरा रोड में पूरा बढ़िया प्लान था। और ये जो अपना उदयपुर है
ये भारत के संपन्न और वैभवशाली इतिहास की गवाही देने वाला एक कस्बा है। गावो विश्वस्य मातरा, अर्थात गौ माता संपूर्ण विश्व की माता है।